हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से आज मैं एक छोटा वीडियो बनाने वाली हूं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार टेलीग्राम ग्रुप में पूछे जा रहे हैं उनको कवर करूँगी। साथ में फीमेल्स को क्या इसमें एक अलग तरह से बेनिफिट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। और फॉर्म भरते समय आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी, और साथ में आपको किन रिसोर्सेज से पढ़ना चाहिए वो मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ें और देखे होंगे। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नई खबर जो आई है स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो भर्ती काफ़ी पहले आ चुकी है, बट अभी कुछ दिन पहले जो खबर आई है कि भाई सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, लेकिन इस बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे अदर स्टेट के जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है वहाँ पे माध्यमिक के लिए या और ऊपर के जो हायर पोस्ट हैं उसके लिए उन्होंने एस स्टेट की रिक्वायरमेंट आप बताई है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेशन है, फिर भी वीडियो तो बनाना है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आप लोग सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 मांगा है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ये अब तक का रिसेंट का संशोधित नोटिफिकेशन है। ठीक है, हो सकता है कि बाद में कुछ और चेंजेस करके वो कुछ और चीज़ें नहीं ऐड हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक मैं डाल दूँगी। तो ये रिसेंट की नोटिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बात की कि सीटेट पेपर 1 प्राथमिक शिक्षा के लिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे सामान्य कोटि की महिलाओं की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 55% अंक की बात इस नोटिस में की गई है। ठीक है, तो अदर स्टेट के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो सभी लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जनरल कैटेगरी में 13,000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल कैटेगरी में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ पे 13,000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, तो जो भी लोग अदर स्टेट्स के हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सभी लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको खोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ जो प्राइमरी अध्यापक हैं, प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं जो स्टूडेंट्स, वो कवर करेंगे यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेरीज बच्चों की आई हैं उससे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। पूरी कोशिश है कि वीडियो को बहुत छोटा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि क्या सीटेट अपीयरिंग वैलिड है। बिल्कुल, जो इस बार का जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा है वो आपका वैलिड है, बिल्कुल। लेकिन वैलिड भी तब होगा जब आप जनरल कैटेगरी के काउंट किए जाएंगे और आप उसमें 90+ मार्क्स उसमें लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अदर स्टेट्स के निवासी किस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो सभी लोग जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि बीएड चाहे बीटीसी जो भी अपना आप प्रशिक्षण वाला जो कोर्स कर रहे हैं उसके अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि 31 अगस्त से पहले उनके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने एग्ज़ाम हो जाने चाहिए की बात की है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिज़ल्ट की बात नहीं कही है, सबसे अच्छी बात है एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली कोशिश करिए अपनी यूनिवर्सिटी में बात करिए कि आपके एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द कराए जाएँ। ठीक है, तो इसलिए जो भी 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपने अभी बीएड कंप्लीट नहीं किया है और एक भर्ती में आपको भाग लेने का मौका मिल रहा है।
चौथा क्वेश्चन है कि सीटेट सर्टिफिकेट मार्कशीट कौन सा मान्य होगा। तो आप लोग को जो डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट अगर आपके डिजी लॉकर में है या बहुत पुराना जब डिजी लॉकर नहीं पिक्चर में आया था उसके पहले वालों के लिए छूट है, बट डिजी लॉकर पे अगर आपका सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप उसी सर्टिफिकेट को निकाल के अगर अटैच करना है तो वही सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे लिखा रहता है डिजी लॉकर वेरीफाइड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। तो नहीं, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो उनको ना ही कोई इनकम लगाना है, ना ही डोमिसाइल लगाना है, ना ही कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है। तो बाकी सारी क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, उसमें से बहुत सारी क्वेरीज के आपके आंसर ऑलरेडी मिल चुके होंगे अब तक। मैंने टेलीग्राम पे भी रिप्लाई किया है, उसमें से कुछ फिल्टर्ड क्वेरी जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जा रही थी उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बेनिफिट्स की बात करते हैं फीमेल्स की। ठीक है। तो फीमेल्स की बेनिफिट की बात करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे इस नोटिस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो अनारक्षित जो सीट है यहाँ पे 13,397 है। तो इस अनारक्षित सीट में मेल और फीमेल दोनों आएंगे। और दूसरी आपको कैटेगरी दिख रही हो यहाँ पे स्क्रीन पे महिलाओं की, तो 13,435। तो महिलाएं क्या है कि अपनी अनारक्षित सीट जो रिजर्व सीट है उस पर तो फाइट करेंगी, साथ में वो यूआर वाली सीट है जो अनारक्षित सीट है, जो एक जनरल सीट है जिसमें मेल फीमेल कहीं नहीं लिखा है, जो सभी के लिए, उसमें भी फाइट करेंगे। तो कह सकते हैं कि 13,000 प्लस 26,000 प्लस सीटों पे महिलाएं फाइट करेंगी। तो इसलिए महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग की कट ऑफ भी कम जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जैसा कि अभी मैंने नोटिस में कुछ समय पहले दिखाया, उसमें लिखा है कि सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बोला है कि सीटेड पेपर 1 में 55% अबव, 55% या उससे अबव चाहिए तो वो एलिजिबल है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ बिहार डोमिसाइल की महिलाओं के लिए है, ये कहीं भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो एक ये छोटी सी कन्फ्यूज़न है। ठीक है। आई होप कि ये कुछ ऐसे नोटिस वगैरह आए जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न दूर हो। लेकिन फिर भी अगर आपके सीटेड पेपर 1 में 55% अबव है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है। और सीटेड का फॉर्म जो आगे आने है उसको भरा है, उसमें कोशिश करिए कि आप 90% से अबव लेकर आएँ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। ठीक है। फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेप आपको इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात सामने आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें फ़ोटो क्या है, लाइव अपडेट करना है। ठीक है। मतलब कि आप जैसे फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं लैपटॉप से, तो वेबकैम के थ्रू आपको लाइव आपको अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो उसमें कंडीशन एक दी गई है कि आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो आपका वाइट होना चाहिए या सिंपल मतलब बिल्कुल ही बेसिक कलर का होना चाहिए। ठीक है। लाइट कलर का होना चाहिए। तो कई बार मतलब ऐसा मैंने सुना है, अभी टेलीग्राम पे कुछ बच्चों ने पता किया कि भाई आप लोग साइबर कैफ़े में जा रहे हैं फॉर्म भरवाने, बैकग्राउंड कुछ भी है, आप ऐसी फ़ोटोज़ ना अपलोड करिए। इसका एक ट्रिक है कि आप जैसे जो भी जा रहे हैं एक वाइट क्लोथ ले सकते हैं, वाइट दुपट्टा जो गर्ल्स है वो रख सकती हैं। और जब वहाँ पे साइबर कैफ़े में फ़ोटो खींचा जा रहा हो तो आप पीछे से 2 लोग पकड़ के खड़े हो जाएं, कि अदरवाइज़ चांसेस ज़्यादा हैं कि वो फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो फ़ोटो अपलोड करनी है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है। और उसके बाद आप जो भी मतलब फॉर्म डाल रहे हैं, फॉर्म भरते समय आपको अपना 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट अगर आप मेरिट में बहुत हाई जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है कि जो जितनी बेहतर अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा मार्क लाए, उसको बिल्कुल अपने जो फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत फटाफट से कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि देख सकते हैं ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए जो आपका भाषा का पेपर है वो सेम है। और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें आपको मिनिमम
30% सिर्फ चाहिए, मतलब 30% आप पा लिए, ये क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। भाग एक में जिसमें 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे और 75 अदर क्वेश्चंस आपके, चाहे हिंदी, उर्दू, चाहे बांग्ला, इस तीनों में से आपको चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये है बात। और उसके बाद दूसरी जो पेपर है, जो कि जिससे मेरिट निर्धारण होगा, जिससे पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं, आपको जॉब मिलेगी नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुराना नोटिफिकेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 150 क्वेश्चन थी। नया जो संशोधित नोटिफिकेशन निकाला गया है 120 क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। और पेपर दोनों ही आपका 2-2 घंटे का होगा, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। और नीचे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो आपका यहाँ पे सिलेबस दिया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया है, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT। अब यहाँ पे देखिए NCERT की बात नहीं कर रहा है, ये SCERT की बात कर रहा है, मतलब जो बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें क्लास 1 से लेकर 10th तक जो चलती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भाषा का पेपर है वो तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। एक सेकेंड, भाषा का नेचर आपका क्वालिफाइंग नेचर का, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं, उसमें बस आप 30% आपको अंक प्राप्त करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे सामान्य आपका अध्ययन, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, कौन सी किताबों का हम चयन करें कि कम समय में हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्योंकि जैसा कि मेंशन है अगस्त के लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम है और आई जस्ट होप कि हो सकता है कि अगर ये शिफ्ट भी थोड़ा होता है तो ये सितंबर तक एग्ज़ाम जाएगा। फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, बट फिलहाल अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है और समय बहुत कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे अगर भाषा की बात करें, जहाँ पे इंग्लिश है, अगर आप लोग हिंदी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप अगर आपने सीटेट के दौरान या यूपी टेट के दौरान जो आपने क्रैक किया है उस टाइम जो एक जनरल इंग्लिश की जो किताबें आती हैं, जो जनरल हिंदी जिसमें आपका जितने भी क वर्ग, त वर्ग, घोष, अघोष, जितने भी अकर्मक क्रिया, संधि, समास, ये सारी चीज़ें जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इनकी किताबें आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप उसी से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% 30% अंक पाना है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पार्ट पे आते हैं सामान्य अध्ययन की, जिसमें उन्होंने SCERT की किताबों की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगी आपकी क्लास 1 से लेकर 10 तक की, या आप 6 to 10 भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये किताबें आपके बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। साथ में इसमें आपको मैंने यहाँ पे अमेजन कार्ट में अपने हिंदी माध्यम में किताबें और इंग्लिश माध्यम में कुछ सेलेक्टेड किताबें यहाँ पे अमेजन कार्ट में मैंने ऐड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ वहाँ जाइए, उन किताबों को आप एक्सप्लोर करिए। वो सारी काफ़ी मैंने सर्च किया है, मेरे भी कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो BPSC वगैरह की तैयारी करते हैं, उनकी रिकमेंडेड किताबें हैं और किताबें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड है। ऐसे तो आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन मेरे जो कार्ट में एडेड किताबें हैं आप उसका रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है, रिव्यू ख़रीदा है, ठीक है, सॉरी रिव्यू नहीं ख़रीदा है, बुक्स ख़रीदी हैं और रिव्यू वहाँ पे दिया है, ठीक है। आप लोग को पता है बहुत नॉइस में मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो कभी कभी आई ऑल्सो गॉट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू द नॉइस, सो या सपोर्ट इज़ नीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू इन दैट रिस्पेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी यहाँ पे आपकी क्वेरी छूट गई हो, तो मैं अलग से वीडियो बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं फॉर्म भरने का लिंक, साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या क्या ज़रूरी होने वाले उनकी लिस्ट, और साथ में अमेजन कार्ट का लिंक आप लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट कर दे रही हूँ, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा। अननेसेसरी का बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी किताबें हैं, नीचे अमेजन कार्ट है, आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से कितना आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो उन किताबों को आप ऑर्डर करिए और पढ़ाई अपनी साथ में शुरू करिए। B.Ed 4th सेमेस्टर के जो भी वीडियोज़, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ, 3 सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं
पॉपुलेशन एजुकेशन की लगभग 80 स्लाइड्स पावर पॉइंट की लगभग बन चुकी हैं, ठीक है। 5 जुलाई से मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगी। पॉपुलेशन एजुकेशन का एक्चुअली कंटेंट बहुत मुश्किल से मिल रहा था, तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत हेल्पफुल होने वाली वो वीडियोस। तो बीएड की बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसलिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करिए। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं प्लीज़ सीरियस हो जाइए, जो भी नॉन सीरियस हैं उनको भी मैं बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग सीरियस हो जाइए। बिल्कुल मतलब अब बीएड करने के साथ साथ इस तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। और मेरा बीएड का सेशन 2018-20 का रहा है, उसके बाद से बहुत कोई यूपी में तो अभी तक भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए, या फिर टेलीग्राम की टाइम है 4 to 7, उसमें आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि तभी ये वीडियो और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी और फिर ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज सॉल्व होंगी।